उड़ान। परी एक 8 साल की लड़की थी। एक दिन वह मां की पूजा के लिए बगिया से फूल लाने गई थी। जब वह फूल चुन रही थी, तब एक पुराने पेड़ के कोटर से उसे ची ची की आवाज सुनाई दी। फूल चुनना छोड़ वह भागी भागी पेड़ के पास गई और कोटर में झांक कर देखने लगी। वहां कई चूजे मुंह खोले ची ची कर रहे थे। शायद वे भूखे थे और मां को पुकार रहे थे। परी जल्दी ही मां को फूल देकर वापस लौटी। चिड़िया के कोमल मासूम बच्चे उसे बड़े प्यारे लग रहे थे। शायद अंडे का खोल तोड़कर आज ही बाहर निकले थे। लेकिन यह क्या, एक अंडा तो अभी वैसा ही पड़ा है। इसका चूजा अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला? परी सोचने लगी। अब तो फूल चुनने के बहाने परी रोज रोज उन्हें देखने आने लगी। कई दिन बीत जाने के बाद भी जब चूजा अंडे से बाहर नहीं निकला, तो परी को चिंता होने लगी। आखिर एक दिन अंडे का खोल टूटा, लेकिन चूजा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। लगातार 7 दिन बीत जाने के बाद भी जब चूजा अंडे से बाहर नहीं आया, तो परी सोच में पड़ गई। आखिर वह अंडे से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्या बात हो सकती है? परी को उस रात नींद नहीं आई। अचानक एक विचार ने उसे खुश कर दिया। भोर होते ही वह भागी भागी पेड़ के कोटर के पास गई और फौरन अपने हाथों से अंडे का खोल पूरा तोड़ दिया। अब चूजा आजाद था। उसे आजाद देखकर परी बड़ी खुश हुई। कुछ और दिन बीतने के बाद परी फिर उदास रहने लगी। जब वह देखती कि मां के आने के बाद जहां दूसरे बच्चे मुंह खोलकर दाना चुगने के लिए बेचैन हो जाते हैं, वहीं यह एक तरफ चुपचाप पड़ा रहता, ना हिलता, ना डुलता, ना चींची करता। दूसरे बच्चे तो 5-6 दिनों में ही उड़ने लगे थे। इसे आखिर क्या हो गया है? यह क्यों नहीं उड़ पा रहा है? उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक रोज लेटे लेटे वह कुछ सोच रही थी कि तभी वह उठकर बैठ गई। चूजे का जीवन और किसी ने नहीं, मैंने बर्बाद किया है। मैंने जीवन भर के लिए उसे अपाहिज बना दिया है। यदि वह स्वयं खोल की रुकावट को हटाने का प्रयास करता, तो आज वह भी अन्य चूजों की तरह उड़ान भर रहा होता। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। परी पछतावे में जल रही थी। अब उसे यह बात समझ में आ गई थी कि सफलता की उड़ान भरने के लिए जीवन की रुकावटों को स्वयं पार करना जरूरी है।